बनेंगे योगी आदित्यनाथ, अगले कुछ सालों में पलटेगा खेल, दिग्गज के खुलासे से बीजेपी हैरान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजनीति के इकलौते ऐसे नेता बन गए हैं जिनकी चर्चा हर तरफ हो रही है। फिर चाहे उनको यूपी से हटाए जाने को लेकर बात हो या फिर उनके प्रधानमंत्री बनने तक की अटकलें, शाह से उनकी तनातनी की खबरें हो या फिर केशव और ब्रजेश पाठक से लड़ाई की बातें, इन सब के बीच एक दिग्गज शख्सियत ने योगी को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है और कहा है कि अगले 15 सालों के अंदर अंदर योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बनेंगे। इस दिग्गज शख्सियत ने न सिर्फ योगी बल्कि राहुल गांधी का नाम भी लिया और कुछ इसी तरह की भविष्यवाणी कर डाली। दरअसल जाने माने कोचिंग संचालक और सोशल मीडिया पर बेहद फेमस विकास दिव्यकीर्ति ने हाल ही में न्यूज एजेंसी ANI से बात की। इस दौरान उन्होंने दोनों ही नेताओं पर बात की और कहा कि दोनों की उम्र अभी कम है और लोकप्रियता ज्यादा है, ऐसे में दोनों ही अगले 15 सालों में प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। योगी के बारे में तो ये भविष्यवाणियां पहले से हो रही हैं, लेकिन राहुल गांधी को लेकर की गई इस भविष्यवाणी पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इस पॉडकास्ट में विकास दिव्यकीर्ति ने और क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। इस देश में लोकसभा का सबसे बड़ा बहुमत उस साल आया जब एक प्रधानमंत्री की हत्या हुई और उनका बेटा PM का उम्मीदवार बना, विदाउट एनी प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ पॉलिटिक्स, क्योंकि देश इमोशनल देश है। तो राजीव गांधी को इतना बहुमत मिलना ये साबित करता है कि हमारे देश के लोग इमोशंस और पॉलिटिक्स को जोड़ते हैं आपस में, जो कि स्वभाव है, उसको बदल भी नहीं सकते हम, ठीक है। तो रही बात अभी की सरकार की, मेरा ख्याल है कि मीडिया उतना पराधीन अभी नहीं है जितना इमरजेंसी में था, उतना आजाद नहीं है जितना नेहरू जी के समय में था। बीच की स्थिति है, इससे ज्यादा आजाद होना चाहिए। और मीडिया छोटा था नेहरू के टाइम, बड़ा है, भी है। अब सोशल मीडिया भी है, इसलिए आप देखेंगे कि सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया ज्यादा एक्टिव रहता है। हाँ। जो बिग मीडिया है कम एक्टिव रहता है। मेरे ख्याल से कई दबाव रहते होंगे, सोशल मीडिया पे उतना दबाव काम नहीं करते हैं, शायद इसलिए वहां ऐसा दिखता है। तो ये एक बात हुई। दूसरी बात आप कह रही कि अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, तो इमरजेंसी जब भारत में लगी उसके बाद संविधान में संशोधन हुए बहुत सारे। 42वां संशोधन इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौर में किया, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं हम लोग। पूरे संविधान को चेंज किया उन्होंने। उसके बाद 44th अमेंडमेंट हुआ, मेजर अमेंडमेंट, जो बात की सरकार थी मोरारजी वाली, उसने किया। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जब मोरारजी की सरकार ने अमेंडमेंट्स को रिवर्स किया 44th अमेंडमेंट से, तो इनके पास राज्यसभा में बहुमत नहीं था। राज्यसभा में वो संशोधन तभी हो सकता था जब कांग्रेस भी एक्सेप्ट करे उन्हें, और कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया, 5 को एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए वो 5 अमेंडमेंट्स नहीं के नहीं हो पाए, उनको छोड़ के बाकी अमेंडमेंट्स हुए। ये मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि ये भी एक दौर है कि जब विपक्ष के लोग सरकार की बातों में कुछ चीजों को कोऑपरेट कर रहे हैं।